सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं ना, एनिमल्स में किस तरह के टिश्यूज़ होते हैं और साथ उनके फंक्शन क्या होते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्या है। तो वही सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, तो एन बाइबल है, तो एन लाइन ब्रेन पढ़ना ज़रूरी है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं और हाँ, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो मैं भी एक नेट ही एस्पिरेंट हूँ, तुम्हारा कंपटीशन मेरे से भी है, बच के रहना मेरे से। इन द प्रिसीडिंग chapters you came across a variety of organisms both unicellular and multicellular। तो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि अ, आपने पिछले चैप्टर में कई चैप्टर में देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर, एनिमल किंगडम के। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हर हर सार ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन खाली एक ही सेल पे है। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो इसमें सेम जो बेसिक फंक्शन है वो डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, sorry, the body of a simple organism like hydra is made up of different types of cells, and number of cells in each type can be thousands। तो हमारा जो हाइड्रा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है और नंबर ऑफ सेल्स हर एक में 1000 हो सकते हैं। मतलब हर एक सेल डिफरेंट टाइप्स का बना हुआ है, साथ ही जो अलग अलग टाइप है ना, टाइप ए टाइप बी, ये खुद 1000 में हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इज composed of billions of cells to perform various function। तो ह्यूमन बॉडी है, के पास कितना बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ताकि वो अलग अलग फंक्शन कर सके। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, की आखिर कैसे ये बॉडी आखिर कैसे ये बॉडी के सेल्स एक साथ काम करते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है पता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस ना साथ में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि सॉरी हाँ, स्पेसिफिक फंक्शन एग्जांपल के तौर पे हमारा लीवर का मसल्स देख लो, वहाँ के फिल्टर काम करता है, मतलब फिल्टर करते हैं ना बाइल वगैरह, जो कि इस टॉपिक पे नहीं है, बस एक ग्रुप ऑफ फंक्शन काम करते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिशू। मतलब जब एक सेल्स ग्रुप बना के कुछ काम करे उसे हम कहते हैं टिशू। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues। तो आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, जिसमें टोटल 4 ही टाइप के टिश्यूज होते हैं। टोटल 4। सोचो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन फिर भी टोटल 4 टाइप के होते हैं। दिस टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। तो जितने भी टिश्यूज हैं ना, वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और पैटर्न में जो बनते हैं और खुद बनाते हैं क्या, ऑर्गन, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी। भाई साहब, when do when two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system। जब दो या दो से ज़्यादा when two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system। Similarly, uh, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन या फिर कुछ केमिकल इंट्रैक्शन के साथ कुछ टुगेदर साथ में काम करें उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, है ना। तो इनको एक सिस्टम बना लेता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है। सेल्स, टिश्यूज, organs split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। तो जो सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है,
साथ ही ऑर्गन सिस्टम के जो स्प्लिट हैं वो साथ में काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अपना अपना काम देख लेते हैं और इसी से हमारा जो बॉडी है वो जिंदा रहता है। उसके बाद है 7.1 एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज टोटल 4 तरीके के बोला था, होते हैं कि एनसीईआरटी में। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सेल का वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देयर फॉर टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देयर फॉर जो टिश्यूज है वो डिफरेंट है और ब्रॉडली 4 तरीके से क्लासिफाइड है। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा न्यूरल टिश्यूज। सबसे पहले बात करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज की। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। तो हम कॉमनली एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है विच फेसेस इधर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, जो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या फिर आउटसाइड बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियल टिश्यूज। देखो ये बाहर को एनवायरनमेंट झेल रहे हैं और अंदर अंदर ये बॉडी फ्लूइड को भी झेलता हुआ, and thus provides a covering or lining of for some part of the body. हम्म, और ये एक कवरिंग प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के पार्ट्स के लिए। द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद देयर लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये इनकी जो सेल्स है वो एकदम कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और थोड़ा सा ही इनके बीच में गैप रहता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, पहला है सिंपल एपिथेलियम एंड दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कम्पोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो हमारा जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से कंपोज होते हैं एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स एंड ट्यूब्स। द सेल्स आर compactly packed। हाँ, उसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम इज कम्पोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो हमारा जो सिंपल लेयर है, सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से कंपोज होता है एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग ऑफ फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। और ये फंक्शन करता है लाइनिंग मतलब कवरिंग के लिए बॉडी कैविटीज़ का, मतलब बॉडी के गैप वाली जगह का। साथ ही जो डक्ट हैं, ट्यूब्स हैं, मतलब जो इलाका खोखले होते हैं ना वहाँ पे हमारा सिंपल एपिथेलियम होते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cells, cell layers and has protective function as it does in our skin। तो हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, ताकि ये हमारा स्किन को प्रोटेक्ट करे। ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के मतलब उनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से कि हम इन सेल को कितने तरीके से बांट सकते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड, सिंपल एपिथेलियम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इसको सिंपल स्क्वामस में, क्यूबॉइडल में, कॉलमनार में। टोटल 3 तरीके से। पहला है सिंपल, ये क्या बोलते हैं, स्क्वामस, फ्लैटेंड, ट्यूब लाइक, और ये कॉलमनार। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। तो हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो बनता है सिंगल थिन लेयर से, फ्लैटेंड सेल से, और इनके पास इरेगुलर बाउंड्रीज रहता है, मतलब इनका बाउंड्री ठीक से नहीं रहता, जैसे पाए वैसे हो जाता है ऐसा। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे पाए जाते हैं। हमारे एयर सैक्स है ना, एयर सैक्स, लंग्स के, लंग्स का जो गुच्छा है, मतलब क्या बोलते हैं, लोएली, वहाँ पे भी पाए जाते हैं आई थिंक। एंड इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, ऑब्वियसली एल्वेली में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्वेली में ही तो एक गैस का एक्सचेंज होता है ना, हमारा CO2 O2। आपने बॉडी फ्लूइड्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ोगे। सब चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड इन्वॉल्व इन द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स। तो हमारा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बना होता है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। ये हमारा कॉमनली कहाँ पे मिलता है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में।
ग्लैंड्स में पाया जाता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी में पाया जाता है, एंड इट्स मेन फंक्शन एज आर सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है, सिक्रेट करता है। ऑब्वियसली मोटा है तो क्या ऑब्जॉर्व करेगा या फिर कुछ रख स्टोर करके रखेगा, और वो पतला था इसलिए वो फिल्टर कर रहा था। हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि कौन क्या करता होगा। द एपिथेलियल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो जो एपिथेलियम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, नेफ्रॉन का, किडनी का, उसके पास एक माइक्रोविलाई होता है। द columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells। तो जो columnar epithelium है वो सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल से बना होता है। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और इनका जो न्यूक्लियाई है वो बेस में पाया जाता है। इसका फीचर बताया जा रहा है ना कोलमनार की, ठीक। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। तो इनकी जो फ्री सरफेस है ऊपर वाला, मे हैव, मे बी और मे हैव माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे स्टमक पे या फिर इंटेस्टाइन पे, ताकि वो खाना को इधर से उधर टा 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 खा सके। इफ द columnar or cuboidal epithelium, if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। अगर columnar या फिर cuboidal cells cilia bear करें, obviously ये धागे से, तो उससे कहते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो इसका फंक्शन क्या है, किसी भी चीज़ को इधर से उधर, पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस, म्यूकस मतलब ये, हाँ यही तो बोलते हैं शायद म्यूकस, देयर, शायद नहीं यही बोलते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक, ठीक। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर surface ऑफ hollow organs like bronchioles एंड fallopian ट्यूब। तो ये कोलमनार एपिथेलियम कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे fallopian ट्यूब में या फिर हमारे जो ब्रीथिंग ब्रोंकाइस है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कुछ कोलमनार या फिर क्यूबोइडल सेल्स है ना, वो स्पेशलाइज होता है सिक्रेशन के लिए, और उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नोट करना ना, क्या नीट में पूछ सकता है, कौन सा सेल्स, कोलमनार या फिर क्यूबोइडल सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रेशन के लिए, उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिगर 7.2 में दिया गया है, ये रहा। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। हाँ, पहला यूनिसेलुलर मतलब एक तरह के सेल से बनता है, आइसोलेटेड और गोल मटोल सेल से। पहला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और दूसरा है मल्टीसेलुलर। मतलब देखो ये था, कहाँ गया यार पेन। यूनिसेलुलर मतलब देखो यहाँ सब एक तरह के सेल से बना है, और मल्टीसेलुलर मतलब रंग बिरंगे देख रहे हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना है। यूनिसेलुलर जैसे कि गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है ना ये, वहाँ इसी तरह का सेल्स से बनता है। और मल्टीसेलुलर मतलब सलाइवरी ग्लैंड बन सक, वहाँ पे ये वाला एपिथेलियम यूज हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। और एक और बेसिस पे हमारा जो ग्लैंड्स है वो भी डिवाइड हुआ है, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, उनकी सिक्रेशन के बेसिस पे। अगर कोई डक्ट मतलब कोई ग्लैंड कुछ सिक्रेट कर पा रहा है बिना, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इनके पास डक्ट होता है, गड्ढे होते हैं, इनके पास खुद के गड्ढे होते हैं, इसलिए कुछ सिक्रेट कर पाते हैं। और एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास कोई गड्ढा नहीं होता, ये डायरेक्टली किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जो एक्सोक्राइन क्या करता है, कौन कौन सा चीज़ सिक्रेट करता है, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ अदर प्रोडक्ट्स। दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। तो ये जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये डक्ट्स और ट्यूब्स के जरिए रिलीज की जाता है। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। और कंट्रास्ट की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनके पास खुद का डक्ट नहीं होता। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स डायरेक्टली टू द फ्लूइड एंड बाथिंग द ग्लैंड। और ये ग्लैंड को नहला देता है, बोल रहा है। उसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम।
और कंपाउंड एपिथेलियम, तो अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियम की बात की थी, है ना? तो जितना भी था सब सिंपल एपिथेलियम का था। अब क्यूबाइड कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। कंपाउंड 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 जो हमारा प्रोटेक्शन करे। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। तो कंपाउंड एपिथेलियम है वो एक से ज़्यादा लेयर से बना होता है, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स, एंड थस हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन। और उसके पास काफ़ी कम रोल रहता है सिक्रेशन का और अब्सॉर्प्शन का। फिगर 7.3 में दिया गया है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इनका जो मेन फंक्शन है वो बाहर के केमिकल और मतलब मैकेनिकल मतलब है फिजिकल स्ट्रेस से बचाना। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ये हमारे जो स्किन का ड्राई सरफेस है वो उसको कवर के रखता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, हमारे जो बकल कैविटी, आई थिंक माउथ की बात, हाँ माउथ ही है, उसको कवर करके रखता है। फाइंडिंग्स गले का एरिया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड के एरिया को, और पैनक्रेटिक डक्ट को। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो जितने भी सेल्स हैं एपिथेलियम के वो सबसे कम इंटरसेलुलर मटेरियल मतलब कब इनके बीच में गैप कम ही रहता है। इन नियरली ऑल एनिमल्स In nearly all animals, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. और जितने भी एपिथेलियम सेल्स हैं उन सब का बीच में बहुत ही कम गैप रहता है। इन नियरली ऑल एनिमल्स, टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होता है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाता है एक दूसरे के सेल से। मतलब सारे सेल्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। तो बेसिकली तीन तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा टाइट जंक्शन, एंड दूसरा है एथेरिक जंक्शन, एंड तीसरा है गैप जंक्शन। हाँ, टाइट जंक्शन हेल्प अस टू स्टॉप लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। तो टाइट जंक्शन है ना वो लीकेज स्टॉप करने के लिए होता है। नोट डाउन करना। एथेरिक जंक्शन परफॉर्म क्या करता है, सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एथेरिक जंक्शन सीमेंट को रोक एथेरिक जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग की तरह काम करता है ताकि पड़ोसी और घर वालों के बीच में थोड़ा डिफरेंस रहे। गैप जंक्शन मतलब फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। तो गैप जंक्शन फैसिलिटेट करते हैं सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। कैसे, बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, मतलब एक दूसरे के सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है ना उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना देता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके, ताकि रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन हो। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, कई बार कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मेरा फ़ोन बिगड़े ना हो यार, बस देख लेंगे। पूरा टॉपिक आज इसी में निपटा दो क्या? निपटा ही देता हूँ। गाइस आई थिंक इतना ही कर लेता हूँ। उसके बाद एक दूसरा पार्ट आएगा। फिलहाल तो अभी रॉ है, कुछ एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। बाद में इसको करूँगा, करके डालूँगा वापस। मेरा ये टैबलेट हैंग हो जाएगा।